किसी तरह का विवाद नहीं था। और डीजे और जब अंग्रेजी बाजा जब बंद हुआ तो पानी पिया, पानी पीने के बाद मीठा खाया, मीठा खाने के बाद जब पानी की टंकी के पास गया तो वहाँ पे वो लोग पहले दूर ले जाके मारते ना सर, जैसे यहाँ पे बारात है ना तो अंधेरा था, उतने दूर पे ले जाके मारे थे। हाँ, इसीलिए तो नहीं मालूम पड़ा ना। तो फिर कितने समय बाद फिर पता चलता है कि वही मुमकिन लगभग मान के चलो 4, 5 या 7 जाते थे, सिर नीचे करके आते थे, खाना खा कर फिर वो चले जाते थे और वहाँ से फिर खाने के टाइम पे आते थे। उतना यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो शहर में। मेरे भाई को कोई भी साथ नहीं दिया कि उसको लेके हॉस्पिटल में जाए। मेरे भाई को कोई नहीं वहाँ से यहाँ आया। मेरा छोटा वाला भाई लेके गया था मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी वाला भी नहीं। वहाँ लाया अपना बोझा तोरे ऊपर रहली मोरे से। कानपुर का ये भदेठी ग्राम सभा, यहाँ से 26 जून को जो बारात गई आरा गांव, वहाँ पे विवाद इस कदर हुआ कि सौरभ नाम के व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये सौरभ का घर, और सौरभ इसी घर से बारात के लिए सज धज करके अपने पड़ोसी के घर जाता है और वहीं से जो है बारात के लिए वो निकल जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये आज का दिन मेरे लिए आखिरी होगा। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना को लेकर के इस गांव में सारे लोग स्तब्ध हैं। अगर बारात में इस तरह से घटना होती रही तो कोई बारात में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये उस सौरभ के घर के परिवार के लोग हैं जो अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब इनको न्याय की आस है। अब न्याय कैसे मिलेगी, और क्या इनके दिल पे गुजर रही है और इनकी आत्माएं अब क्या सोच रही हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से सौरभ के साथ घटना घटी, काफ़ी हृदय विदारक है। ये सौरभ की माँ, अब देख लीजिए इनके आंखों के आंसू जो है बंद नहीं हो रहे हैं। हमारे लाल मोर बार के घर जावत निकरा इशारा दार हो। अरे लालाया अपन बोझा तोरे ऊपर रहली मोरे से। अरे माता जी थोड़ा सा बात कर लेंगी? अरे हमारे शेरवारे। बस 1 मिनट बात करेंगे आपसे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 हैं बच्चा भैया, 5 हुआ, 3 लड़की 2 लड़का रहना है। ये सौरभ बड़े हैं छोटे हैं? सौरभ 3 लड़किन से जौन है कि छोट हुआ है। 3 लड़की हैं तब सौरभ हुआ है, तब जाए के गौरव हुआ। सौरभ घर से कितने बजे बारात के लिए तैयार होकर निकलता है? 6 बजे शाम को। शाम को। अच्छा माता जी, सौरभ जब बारात जाता है, बारात में पहुंच जाता है, तो वहां से परिवार के पास या आपके पास किसी के पास फ़ोन करके ये बताया कि मैं बारात में पहुंचा हूं? नहीं, किसी से नहीं बताया? किसी से ना बताओ ना कि मम्मी हम बारात में पहुँचे। वो बताइबा न कहना कि मम्मी हम बारात में पहुँचे, कहा कैसा कुछ ना। मम्मी हमें जवन है कि यहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, कुछ ना। लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं बताई? नहीं, कोई बात ना बताई। अच्छा, सौरभ का किसी से कोई विवाद, किसी से झगड़ा? नहीं, कोई सुना। सौरभ के तो आधा हमारे गांव के माने खुद ना जाना है ना। खाली ये कहाँ बड़का बार का केकर लड़का है, केकरे घरे का है। सब बोल रहे कि जवान है कि लोग घरे चिंता बली होता। कैसे ये घटना घट गई? अब घटना हम यहाँ से तो देखली ना भैया, वहाँ ले जाए के मार दहना तो हम ना बता सके कि कैसे घटना हुई है। क्या नाम है? अर्चना नाम है, उनकी बहन है। अच्छा, आप सौरभ की बहन हैं? बढ़िया फोन आया 10:30 बजे। 10:30 बजे फोन आया कि वहाँ कहाँ से मारपीट हो गया। तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं गए थे बारात। मेरे छोटे वाले भाई ने इसके बाद फ़ोन करके बोले कि भाई को लेके आओ वहाँ से सब लोग लेके आए। तो खाने से चोट बहुत लगी थी सर में, पीछे जो चोट लगी थी उसमें 3-4 अंगुल पूरा चोट में घुस गई थी। उसके बाद देखिए पूरा एकदम खून से लथपथ थे, खाली सांसें चल रही थी। जब लेके आए मेरे भाई को, कोई भी साथ नहीं दिया कि उसको लेके हॉस्पिटल में जाए। मेरे भाई को कोई नहीं। वहाँ से यहाँ आया। मेरा छोटा वाला भाई लेके गया था मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी वाला भी नहीं, वहाँ से भी नहीं कोई लेके गया। कोई नहीं लेके आ रहा? कोई नहीं लेके आ रहा। वहाँ से बोले कहाँ से हम अपना काम देखें कि इसका इलाज कराएं, शादी करवाएं कि इलाज करवाने ले जाएं। नहीं, और बच्चे तो बोल रहे थे कि हम लोग ले गए। आप ही बताइए, लोगों को शादी जरूरी थी कि मेरे भाई का जान जरूरी है। तो
वो लोग कह रहे हैं कि दुल्हन लेके नहीं आए, शादी तो हुई लेकिन दुल्हन लेके नहीं आए। हाँ दुल्हन नहीं लेके आए थे तो अभी कौन से परसों वो लोग बात हुई थी, बोल रहे थे कि कौन से हम जब ले प्रशासन से इंसाफ नहीं मिल जाता सौरभ को, उसके बाद हम दुल्हन नहीं लेके आए। हम इंसाफ मिल जाएगा तब दुल्हन लेके आएंगे, लेकिन कोई इंसाफ नहीं हुआ तब भी दुल्हन घर पे आ गई। जैसे दुल्हन घर पे आ गई, आ गए। तो आप लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? हम लोग पूछे, अभी जाके पूछे थे तो बोल रहे हैं कि प्रधान ने बोले कि दुल्हन ले आओ, किसी की बहन बेटी को नहीं घर पे रखा जाता, मायके में शादी हुए पीछे ससुराल में लाया जाता है। प्रधान के गलत इल्जाम लग रहा है। हाँ? प्रधान के गलत लगावत हूँ मैं कि प्रधान बोला कि घर पे ले आओ बहू के। प्रधान नहीं बोला, प्रधान झूठ बोला। प्रधान के झूठ बोला था कि प्रधान बोला, प्रधान लेकिन बोला नहीं। आप क्या लगती है सौरभ की? ये मेरी गाड़ी है। अच्छा, आप रिलेशन में आई हैं। सौरभ जब घर से जा रहा था तो आप घर पे मौजूद थी? ससुराल में। कितने बजे आपको पता लगा कि सौरभ के साथ इस तरह से हादसा हुआ? रात को 2 बजे। रात को 2 बजे। क्या कैसे जानकारी हुई, क्या बताएंगे? यहाँ पे जो शादी लगवाए थे ना, वहीं पे फ़ोन गया था तो वो घर पे आके बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, तब भी हमें नहीं पता था। फिर उसके बाद हमारी दीदी 2:30 बजे फ़ोन की तब हमें पता चला कि हमारे भाई को चोट लग गई है। फिर उसके बाद हम 3 बजे फ़ोन किए कि फिर पता चला कि हमारे भाई ख़त्म हो गए। अच्छा, क्या कभी सौरभ आपसे कुछ बातें बताया, किसी से झगड़ा झंझट या विवाद? नहीं, हमारे भाई वैसे नहीं थे। किसी भी से पूछ लो, वो सिर नीचे करके जाते थे, सिर नीचे करके आते थे, खाना खा कर फिर वो चले जाते थे और वहाँ से फिर खाने के टाइम पे आते थे। उतना यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो शहर में रहते थे। जब सामान आता था तभी वो आते थे। इस समय आए थे, हमारी शादी थी इसीलिए आए थे। मतलब आपकी शादी में शरीक होने के लिए आए थे? हाँ, उनके चाचा ही हैं। अच्छा, सौरभ के? हाँ, तो उधर हम लोग दूर पे थे और सौरभ उधर मंडप जो लगा था उसके पीछे थे। थोड़ा मोड़ा बातबाजी हुआ था पहले, बाद में फिर सब लोग साइड हो गए, लफड़ा खलास हो गया, बाद में उसको अकेले ले जाके मार दिया। अच्छा, जैसे बारात पहुंची जब वहाँ पे, तो बारात पहुंचने के बाद ही सौरभ से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था वो क्या? डीजे पे डांस करते समय थोड़ा बहुत बातबाजी हुआ था। अच्छा, जिससे बहसबाजी हुई थी वो घराती थे या रिश्तेदार थे? नहीं घराती थे सब। अच्छा, वो घराती थे। हाँ, टोटल। तो क्या उस दुल्हन के घर वालों ने आकर के ये नहीं कहा कि ये घराती नहीं लोग इसमें न थे? कोई नहीं आता उस टाइम। हाँ। नहीं, रोड पे हुआ था ना वो साइड में। अच्छा, तो वहाँ विवाद हुआ, उसके विवाद के बाद तब वो लोग फिर बारात में आ वो गए। अकेले ले जाके फिर मारे उसको। तो क्या जब सौरभ को बुला रहे थे, सौरभ के साथ उस समय कोई नहीं था? नहीं कोई नहीं था। कोई रहा होता तो फिर सब मैटर ही नहीं होता। तो कैसे पता चला कि मतलब जब सौरभ? उसको मार दिया, बाद में हल्ला सब होने लगा, बाद में तब मालूम पड़ा सबको। अच्छा, किस वस्तु से उसको मारे थे? ये तो जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई ना कोई हथियार से ही मारे थे। तो एक लड़का मारा जा रहा है, वो तो अपनी जान को बचाने के लिए चिल्ला रहा होगा और इतने सारे भीड़ थे, तो क्या उसकी आवाज? दूर ले जाके मारते ना सर, जैसे यहाँ पे बारात है ना तो अंधेरा था, उतने दूर पे ले जाके मारे थे। हाँ, इसीलिए तो नहीं मालूम पड़ा ना। तो फिर कितने समय बाद फिर पता चलता है कि वही उनकी लगभग मान के चलो 4, 5 या 7 मिनट बाद तो पता चलता है? रात तक मालूम। तो क्या सौरभ कुछ बताया उस समय कि नहीं वो बेहोश हो चुका था, कुछ भी नहीं बोला। बेहोश हो चुका था? तो मतलब चोट लगने के बाद से वो एक बार भी बोला नहीं? कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे फिर बारात में क्या स्थितियाँ होती फिर है? तुरंत हम लोग उठा के लेके चले आए इधर हॉस्पिटल में। तो कब पता चलता? तुरंत ही लेके चले आए थे। पता कब चला सौरभ नहीं है? उसके इधर से जवाब मिल गया, भदेठी लेके आए थे, जौनपुर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिए हम लोग। फिर वो रास्ते में एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से जवाब मिला, फिर खड़ा। गिरफ्तार हुए हैं कुछ लोग? 5 वो मारने वाले लोग ही हैं? अभी कोई कन्फर्म है, कोई बता रहा है वही है, कोई बोल रहे नहीं वो नहीं दूसरा है। पीलिए नहीं, गाँव वाले कोई पीलिए नहीं बता रहे हैं। जिसके यहाँ से बारात गई थी वो लोग बता रहे थे कि कैमरे में रिकॉर्ड में निकाला गया, तो लोग वहाँ पे दिखाई दिए। अभी वो वीडियो मतलब वो लोग देंगे, अभी दिए नहीं है। और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे थोड़ा समझाएंगे कैसे थे सौरभ का व्यवहार कैसा था? सौरभ का व्यवहार ठीक है। सौरभ का किसी से झगड़ा नहीं, वो अच्छा नहीं। किसी से झगड़ा नहीं। यहाँ से घर से निकलता था, वहाँ नीचे मुड़ी करके वहाँ पर जाता है, वहाँ से फिर वो इसी तरह यहाँ पर आता है। मतलब किसी से कोई विवाद हुआ? नहीं, वो अच्छा नहीं। सौरभ कैसा था? अच्छा लड़का था, अपने घर से निकल खाए जाए, बस मुड़ी पर कर जाए, पर कर आए, क्यों मतलब ना। किसी से कोई मतलब नहीं? किसी से झगड़ा? नहीं, किसी से बोल नहीं सकता वो। क्या मतलब जी सौरभ कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था। किसी से हमारे लोग से नहीं कभी बोला माता जी तू कैसी है, इतना गड़ू रहता था किसी से सबकी जोर से बोला। सौरभ का क्या दोष रहा बताइए? बारात कुछ गया? नहीं, सौरभ का कोई दोष नहीं भैया, कोनो दोष नहीं सौरभ का। अब कैसे सौरभ का नसीब हुआ गई, कैसे मार गए नहीं कि अब हमारे लोग इतना तड़पती, अब क्या करी भैया। साव लागत हूँ सौरभ के बड़की माई है, बड़की माई हमारे लोग तो रहा बन कर का। सौरभ कैसा था? सौरभ बहुत अच्छा लड़का था।
किसी से झगड़ा ना रगड़ा। सौरभ तो हमेशा परदेश रहत रहन की बहन की शादी में आ रहे हैं, शादी में के बराते गए कैसे मार दें कैसे ना मारें। अब वहाँ वाले आदमी जाने, हमारे लोग तो यहाँ पर है का मालूम कैसे सौरभ की मार दें। सौरभ बहुत बढ़िया, सौरभ के पिताजी एक बार दिखा ये भैया आवा। ये सौरभ के पिताजी। ये देखिए, ये सौरभ के पिता हैं, ये बेबस लाचार हैं और लोग ऐसा बताते हैं कि सुनने में असमर्थ हैं। और अब देखिए किस तरह से बेसुध होकर के बैठे हैं। सौरभ कैसा था? सौरभ कैसा था? सौरभ कैसा रहना है? छोटा जो कमरे से गया बारात करने गया था ना आप भी बारात में गए? मैं तो बारात गया था। तो क्या स्थितियाँ हुई वहाँ, कैसे विवाद बढ़ा और कैसे सौरभ की जान चली गई? विवाद वहाँ किसी तरह का नहीं था, सब लोग बारात गए पूरे गांव वाले, बच्चा भी सौरभ भी गया गांव पे, किसी तरह का विवाद नहीं था। और डीजे और जब अंग्रेजी बाजा जब बंद हुआ तो पानी पिया, पानी पीने के बाद मीठा खाया, मीठा खाने के बाद जब पानी टंकी के पास गया तो वहाँ पे वो लोग पहले से खड़े थे। तो हम लोग ये समझे कि भाई घर आती है लोग पानी पिलाते हैं, जैसे हम लोगों की सेवा करते हैं ये लोग भी सेवा करेंगे। अब वो वहाँ खड़ा था तो बोला, जब पानी नहीं पिला तो बोला भाई थोड़ा हट जाओ, और उसने हटा नहीं, पता नहीं क्या उसने बोला, लड़के ने भी कुछ बोला। उसके बाद वहाँ पे जो भी कहा सुनी हुई, उसके बाद दोनों वो तो चला गया, ये भी चले आए। तो ये बेचारा बैठा हुआ था वहाँ पानी पी के, तो मोबाइल अपना देख रहा था। वो जाकर अपने यार दोस्तों से कहा, कुछ मनपड़ों से, तो वो वहाँ लोग पहले से बैठे थे, अपना डंडा फंडा लेके हथियार सरिया वरिया लेकर बैठे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद दो वहाँ से आए, तब ये सोचे कि इसका यार दोस्त होगा, धीरे से उसको बुलाई, वो उठा। उसके बाद एक ने उसका मुंह बंद किया, नहीं हल्ला ना मचा सके, और टेंट के पीछे अंधेरा था पूरा, उधर लाइट वाइट कुछ नहीं लगा था, पूरा अंधेरा था। और उसके बाद उस गांव वाले ने हल्ला किए, जो उसके यार दोस्त थे वहाँ के घराती, कि घराती में झगड़ा हो गया। तो वो घराती झगड़ा हुआ तो सब लोग सोचे कि भाई जब बराती से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर बराती किस लिए वहाँ पे जाए। तो मैं टेंट में भी मैं बैठा रह गया, तो बोले कि घराती झगड़ा हो रहा है। लेकिन वो लोग इसको मुँह दबा के लेके चले गए, और वहाँ पे वो लोग जो बैठे थे जाते ही उसको वार कर दिए उसके ऊपर। कब पता चला कि सौरभ को इतनी गंभीर चोटें लगी? जब वहाँ पे ना वो लोग भागने लगे तो बोले किस प्रकार से सब लोग भाग रहे, वही लोग मार के भागने लगे। तब यहाँ के लोग भागे, जब दौड़ते गए वहाँ पे कि झगड़ा हो गया किसी से, अपने आदमी झगड़ा थे। उसमें जो खाना खिला रहा था, खाना रख रहा था, वो बोला कि हमारे आदमी से झगड़ा हो गया। तो सब लोग उसके पीछे भागने लगे, देखे तो हमारा सौरभ नीचे गिरा हुआ था, खून से पूरा लथपथ था, उसका सर फट चुका था। तो हमारे जो बाराती गए थे और एक रिश्तेदार थे उसी के मामा के लड़के ने, उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पे उठाया, 4 पहिया वाहन थी उससे नहीं ले गया, अपने मोटरसाइकिल से बैठाया, कैसे उसको पकड़ के लेके बैठे वो लोग। और मेरे को इसको मैं देख भी नहीं पाया कब लेके गए। अब कब ले गया उसको, तुरंत लेके जिले के अस्पताल में लेके गया, और उसने देखा भाई प्लस नहीं चल रहा है, इसको अब BHU ले जाइए। अब BHU लेके अब थोड़ा दूर गए तो बोले प्राइवेट डॉक्टर को दिखा देता हूँ, उसको दिखा, बोले भैया तो खलास हो गया, इसका प्लस नहीं चल रहा है। फिर वहाँ से फिर दोबारा जो है फ़ोन आया कि ऐसी बात हुई, फिर मैंने गांव की गाड़ी बुलाया, फिर हम लोग लेके गए अपने सराय खाजा थाने पे। तो बोले उसको बताया, तो बोले कि भाई ये हमारे हल्के में नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपका NCR जो है लिख लेता हूँ। तो मैं हमारा NCR उन्होंने भाई लिखा, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखा, उन्होंने तो उठा सब कुछ किया। फिर उसके बाद वहाँ बोले कि आप गौरव आशापुर जाइए। गौरव आशापुर हम अपनी बड़ी लेके बड़े बच्चे को लेके वहाँ पे पहुँचे, तो अपने ये सराय खाजे से वहाँ इसको साहब को फ़ोन कर दिया, दरोगा साहब को फ़ोन कर दिए। वो लोग हमारा वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर भी लिए थे, तो हमारे नंबर पर वो लोग फ़ोन किए, बोले ठीक है सर हम लोग पहुँच रहे। तो हम लोग वहाँ पे करीब 5 बजे पहुँच गए, तो तुरंत पोस्टमार्टम के लिए हमारे लड़के को भेज दिए सदर में। कार्रवाई चालू हो गई? हाँ, कार्रवाई तुरंत। कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार 5 लोग हुए, एक कल हुआ। अच्छा, ऐसा ये सुनने में आ रहा है कि शादी बारात तो गई और शादी अधूरी रह गई, और फिर सिंदूर दान सिर्फ हुआ है और लड़की की विदाई नहीं हुई, बारात बिना लड़की को लिए ही चली आई। ऐसा है ना कि वो लोगों का साजिश था, शादी वादी उनका हो गया वहाँ पे, क्योंकि हम तो अपने के ही लेके परेशान थे, रात भर दिन भर लेके उसको परेशान थे। और हाँ, वो शादी उनकी हो चुकी थी, केवल उनको विदाई करना था। तो वो लोग सोचे कि 2-4 दिन के बाद हम लोग अपना विदाई करेंगे, तो वैसे ही वो लोग किया। आज मेरे को भी, मैं भी दोपहर के टाइम आया, खाना खाने काम करके आया, तो पता मैं बोला कैसे भीड़ लगी, तो बोले कि विदाई करा के लेके आए। तब मैं बोला कि साले किसी से पूछे नहीं, मैं मेरा पड़ोसी है, वो है तो मेरा पड़ोसी, ये मेरे रिश्तेदार है एक पद है, अब मेरे जो है भतीजा भी लगता है, तो मेरा पोता लगता है, सगा है। तो वो लोग जो है ये कहते क्या कि जब तक सौरभ को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमारे लड़की को घर नहीं, हमसे तो नहीं कहे थे, किसी से नहीं कहे थे। मीडिया भी वहाँ भी गई थी, मीडिया के सामने भी नहीं कहते, प्रशासन के सामने भी नहीं कहे थे। तो फिर लड़की को कैसे लाए? ये लोग अपनी मर्जी से लेके आए, अपने मर्जी से लेके आए। अभी आपने बयान दे रहा हूँ, आपने बयान दिया कि प्रेगनेंट थी शादी से पहले। हाँ, ये पूरा गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव ये कह रहा है कि लड़की ये प्रेग्नेंट है। तो बोला भाई होगा शादी से पहले? शादी से पहले से मालूम, पूरा गांव में हल्ला है कि लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हम बोले कि साला जाता आता रहा होगा, लेकिन इन लोगों को क्या भरोसा आजकल, ये जो लड़की जब शादी से पहले ऐसा है तो क्या विश्वास है
तो अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जो है अगर दुल्हन को नहीं लाते तो वो कहाँ जाती, उसकी मांग में सिंदूर पड़ गया है। तो वही तो चाह रहे थे ना वो लोग, वही चाह रहे थे ना कैसा भी करके शादी करके इसको यहाँ से हटाए वो लोग। तो भाई उस गांव में अगर ऐसे रह जाती बिना शादी के तो बदनाम नहीं होते, पूरा गांव बदनाम नहीं होता। हिंदू धर्म में बदनाम नहीं होते सब लोग, पूरा गांव बदनाम आ जाते। उस गांव में शादी कौन करता जल्दी? क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार? हम कहना यही चाहते हैं कि जब बिना गुनाह के मेरा लड़का जब मारा गया पानी पीने के चक्कर में, जब वो पानी पीने गया, भाई तुम घराती थे, तुम बैठ के पानी पिलाते या खड़ा होकर पानी पिलाते, और तुम लोग कहा जानबूझ के कहा सुनी किए उस लड़के को आप लोग केवल पानी पिलाए नहीं और मार दिए ऊपर से जो है। मैं योगी से यही भाई निवेदन करूंगा कि जैसे मैं लड़के को मारे, चाहे वो लोग इनकाउंटर करें उनको, चाहे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, प्रशासन को अपना आर्डर दे वो, और मैं ये और अपने मीडिया के जो माध्यम से उन लोगों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक लड़का जो अपने जीवन को संवारने के लिए रोजी रोजगार के सिलसिले में घर को त्याग करके वो परदेश रहता है, यानी घर को छोड़ दिया, वो बाहर रहता था। और जिस घर पे मैं खड़ा हूँ ये सौरभ का घर है, और सौरभ इसी घर पर आया क्योंकि उसके बहन की शादी थी, और बहन की शादी में शरीक हुआ, और उसके पड़ोस में बारात भी थी, और सोचा कि बारात को निपटा करके ही फिर मैं अपने गंतव्य स्थान पर जाऊँगा। हालांकि यहाँ विधि का विधान कुछ और ही मंजूर था। यहाँ से बारात जाती है और वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे पानी जलपान वगैरह सब कुछ हो जाता है। ऐसे में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता है, तो वहाँ के लोगों द्वारा सौरभ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, ऐसा परिवार का आरोप है। हालांकि इसमें 4 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोगों पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है, और ये मामला जाँच का है। पुलिस प्रशासन इस पर गहराई से जाँच कर रही है, इसकी गहराई से छानबीन भी कर रही है। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।